कर्जे में बहुत डूब रहा है। हाँ भाई फाइनेंस कंपनियां आ गई हैं बिल्कुल। तो 80% लोन, 90% लोन। मेजरमेंट है 4 मीटर बाई 3 मीटर, दूसरा है 6 मीटर बाई 3 मीटर। कंपैरिजन मत करो, ना गाड़ी ना ट्रैक्टर ना घोड़ा, किसी से नहीं। पहले बुकिंग करनी पड़ती है हाँ इसकी। पहले बुकिंग करनी पड़ती है, अब बुकिंग शुरू हो जाएगी, कर्जे से आप फ्री रहोगे। और लगभग 18 कुंटल के आसपास। 18 कुंटल के आसपास। 2026 में अगर आप पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पॉपुलर की वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। मेरे साथ एक ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जो विदेश छोड़ के हिंदुस्तान के अंदर खेती कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। आ जाओ जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कैसे हो सर? बस बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मौर्य है। सर जी, जैसे मैंने बोला हाँ। कि नौकरी छोड़ के हाँ आप हिंदुस्तान में खेती क्यों कर रहे हो? बस शौकीन के लिए, अपना टाइम पास भी होता है और इंटरेस्टिंग है खेती करना। इंटरेस्टिंग है। हाँ। अच्छा, इससे पहले आप विदेश में भी आप गए, वहाँ भी हाँ। आपने नौकरी वगैरह करी है, हाँ। तो विदेश में और अपने हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है सर? भाई हिंदुस्तान तो अपना धरती है, अपना जन्म स्थली है, तो इंडिया से बढ़िया कुछ नहीं है। इंडिया इज ग्रेट। बच्चे आपके बाहर भी हैं? हाँ बाहर भी है। बेटी कहाँ पे है आपकी? अमेरिका में कर रही है, अपना पीएचडी कर रही है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से। तो मैंने बोला कि ये जो वीडियो है, जो किसान भाई पॉपुलर लगाना चाह रहे हैं 2026 में, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अच्छा जी। काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे ऐसे जो हमारे किसान भाई हैं, काफ़ी मतलब कम डिस्टेंस पे लगाए थे, बाद में कहते हैं कि मतलब पॉपुलर ख़राब हो गई। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अब तो 2025 में लग गई, लेकिन 2026 में जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं तो उनकी मदद की जाए भाई। बिल्कुल। तो कितनी दूरी पे पॉपुलर लगाना चाहिए? और एक्चुअल इसका मेजरमेंट है 4 मीटर बाई 3 मीटर जी। और कई एक दूसरा है 6 मीटर बाई 3 मीटर। दो ऑप्शन में आप लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली 4x3 पे लगती हाँ है। 4x3 पर अभी लगा रखा है, 4x3 पर ही लगा हुआ है। 4x3 पे लगा हुआ है। एक बात बताओ, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लो किसी किसान का 1 एकड़ खेत में कितनी पौध लगती है? लगभग 250 के आसपास लगता है। 250 के आसपास पेड़ लग जाते हैं। पेड़ लग जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपने बात करी पेड़ की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास, मैं फिलहाल किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी किसान भाई का, हाँ। लेकिन जैसे मान लो ये टहनी है, हाँ। टहनी काट के इसकी नर्सरी डाल दी, हाँ। अब बाद में किसान भाई वो खरीद भी लेता है, लेकिन ये गलत है ना? ये गलत है। आजकल आईटीसी एक कंपनी है जो यहाँ पर है। विमको पहले विमको करती थी, पर आईटीसी ने उसको परचेज कर लिया है जी। तो वो वैरायटी बर्ड्स से बनाते हैं। इसके बर्ड्स जो निकलता है उसके ये बनाते हैं वैरायटी, लैब में टेस्ट हाँ करके। लैब में टेस्ट करके फिर वो पॉलीथीन बैग में करते हैं, तो उससे ये डेवलप होता है इसका पौधा। जी। तो वो पौधा हमने ये लगाया है और ये G10 वैरायटी है। G10 वैरायटी है, ये लगाना चाहिए। और भी वैरायटी है, मैंने फिर केवल G10 मैंने लगाया, उनके पास कई वैरायटी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पेड़ है, तो ये पेड़ कितने का लगभग मिलता है? पौध कितने का मिलता है इसका लगभग? ये इस समय तो 40 रुपए से लेकर 45 रुपए इसका रेट है। पहले बुकिंग करनी पड़ती है इसकी? हाँ पहले बुकिंग करनी पड़ती है, अब बुकिंग शुरू हो जाएगी इसकी। कब से शुरू हो जाएगी लगभग? अगले महीने से, मई जून जुलाई से शुरू हो जाती है। जून जुलाई शुरू हो जाती है। 1 एकड़ में लगभग 250 पेड़ लग जाएंगे। हाँ, 1 एकड़ में 250 ये जो पेड़ है कितने साल के पेड़ है? ये दूसरे साल का है। दूसरे साल का पेड़ है। दूसरा कंप्लीट हुआ है इसका। अच्छा, तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप लोग, पेड़ की जो मोटाई है बहुत ही अच्छी मोटाई है। तो 1 एकड़ में 250 पेड़ लगेंगे। बिल्कुल। दूसरे साल का पेड़ है। हमें एक बात बताओ, जैसे अभी तो आपने गेहूं करे हैं, हाँ। तो इसमें गन्ना भी हो सकता हाँ, है क्या? इससे पहले मैंने गन्ना ही, ये पेड़ी काट के ही मैंने गेहूं लगाया है और 9 लाख भी लिया है। 9 लाख के बाद मैंने पेड़ी ली है। जैसे आपने 9 लाख इसमें करी थी। और उसी से पहले पौधा लगाया मैंने जी। और उसके बाद 9 लाख गन्ना लगाया इस समय। 1 एकड़ में कितना गन्ना बैठा लगभग आपके हिसाब से? मेरा इस टुकड़े में 350 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आया था यील्ड, आया था। 9 लाख में। ठीक है जी। बाकी पेड़ी कम निकली थोड़ी। हाँ पेड़ी तो कम निकलती है, क्योंकि इसका ग्रोथ ऐसा हो जाता है ना 1 साल में जी। कि वो थोड़ा छाया करने लगता है। बिल्कुल। और गन्ना थोड़ा गिरने भी लगता है, दिक्कत होती है। पेड़ी काटने के बाद दिसंबर में आपने गेहूं बो हाँ, दिए। ये गेहूं बो दी। ठीक है जी। बाकी अब बात करते हैं, जैसे आप गेहूं कर रहे हो, तो इस साल आपने गेहूं करे हैं, हाँ। एक खेत में आपकी हार्वेस्टिंग हो भी गई है। हाँ। इसमें फिलहाल चल रही है। हाँ। तो 1 एकड़ में लगभग कितना गेहूं निकलता है? लगभग 18 कुंटल के आसपास। 18 कुंटल का आसपास पॉपुलर है। तो इसमें कोई बीमारी वगैरह लगती ना, तो नहीं? कोई बीमारी नहीं लगती है। वैसे कीड़े लगते हैं, मैं पेस्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करता रहता हूँ। लोग चूना भी लगाते हैं और फंगिसाइड का भी यूज़ करते हैं। अब मैं ये गेहूं कट जाएगा तो मैं इसमें
और पुताई जैसे कहते हैं, यहाँ तक आप पुताई कर सकते हो, उसमें फंगस की दवा डाल के, चूना डाल के, तो कैल्शियम ये सब डाल के आप इसको पुताई कर सकते हो, जिससे कीड़े ऊपर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। एक बात हमें और बताओ सर, जैसे मान लो गेहूं कट जाएंगे, गेहूं कटने के बाद आप इन पेड़ों में पानी लगाएंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे? पानी लगाएंगे। पानी लगाएंगे। ये जो पेड़ अभी 2 साल के हैं, लगभग कितने साल में कटने योग्य हो जाएंगे? लगभग 5 साल तक तो 5 साल तो मैच्योर हो जाते हैं 5 साल में। 5 साल उसके में। ऊपर आप 6 साल में काटो, ये अपने ऊपर है। 6 साल, 6.25 साल, 6.5 साल में आप इसको कटवा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे जो किसान भाई जिनके पास कम जमीन है, पॉपुलर लगा रहे हैं, या कहीं मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जमीन तो मोस्टली सभी के पास हमारे गांव में है, लेकिन पॉपुलर ज्यादा लग रही है, सोचते हैं कि वो इकट्ठा पैसा आ जाएगा। ये एफडी हुआ है एक तरह का। एफडी हो गया ना, ये ब्याज में हो जाएगा। ये ब्याज हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये एफडी है पे। तो जो किसान भाई पॉपुलर लगाना चाह रहे हैं 2026 में, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा आपके द्वारा कि कम दूरी पर ना लगाएं। हाँ, कम दूरी पर ना लगाएं, जो इसका 4-3 और या 6-3 पर लगाएं। ठीक है, तो 5 साल में तैयार हो जाएगी। 5 साल में। अच्छा, एक बात हमें और बताओ, जैसे आप विदेश गए, तो विदेश से आपने बहुत नई नई टेक्निक सीखी, इसके अलावा कौन कौन सी खेती करते हैं आप? वैसे मैं धान लगाता हूँ। गर्मी वाला धान तो बैन हो गया। हाँ, बैन हो गया। वैसे बैन हो गया। कौन कौन सी खेती आपने करी है अभी तक सर? लगभग मैंने उड़द की खेती की है, मटर की खेती की है, आलू की खेती की है, धनिया की खेती की है, और गन्ना गेहूं तो खैर चल ही रहा है रूटीन में, पॉपुलर में। सबसे बढ़िया खेती कौन सी लगी आपको आपके हिसाब से, जिसमें किसान को फायदा है? पक्की खेती कैसे बोलेंगे आप? आप पॉपुलर ले लो, गन्ना ले लो, ये पक्की खेती है। पक्की खेती है। ठीक है जी। तो 1 एकड़ में लगभग अपना जो 5 एकड़ का टुकड़ा है, इसमें कितने पेड़ होंगे लगभग? इसमें 1000-1200 पौधा है। 1200 पौधा है। ठीक है जी। तो अभी इस समय जैसे गेहूँ है, इसका क्या रेट है इस समय? 2500-2600 के कुंटल है इसका रेट। 2500-2600 कुंटल है। अच्छा, खेती के अलावा और कुछ काम करते हैं सर आप? हाँ, मेरा स्कूल है, प्ले स्कूल है जी। और फैक्ट्री भी है? फैक्ट्री भी है, छोटी सी फैक्ट्री भी है। तो यहाँ पे आपको सुकून मिलता है? हाँ, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, एक बात हमें और बताओ, जैसे आजकल जो किसान है कर्जे में बहुत डूब रहा है, भाई फाइनेंस कंपनियां आ गई हैं, तो 80% लोन, 90% लोन। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि किसान को कभी किसी की शरीकत नहीं करनी चाहिए, भाई जैसा काम हो वैसा करना चाहिए। पड़ोसी कभी भी शरीकत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आजकल किसी से कंपैरिजन मत करो, ना गाड़ी, ना ट्रैक्टर, ना घोड़ा, किसी से नहीं। जो अपना दिल में है अपने हिसाब से चलो, तो कर्जे से आप फ्री रहोगे। जैसी जरूरत है वैसा काम करना चाहिए। भाई अगर 4x4 की नीड है तभी लेना चाहिए। खेती पहले भी होती है ना। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास अगर 35 HP का ट्रैक्टर है तो आराम से संभाल लेगा, आराम संभाल लेगा। भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये तो नहीं है कि बैंक वाले आएंगे। नहीं, बैंक वाले नहीं आएंगे, है ना। अब खेती इस बार आपको पता है लगभग इस बार लगभग 60% गेहूं की फसल बर्बाद हुई है पानी के कारण। अभी भी 4 तारीख की बरसात दिखा रहा है भाई, तो हिसाब से काम करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शक भाइयों को जानकारी दी, और आगे भी सर की वीडियो आएंगी क्योंकि सर के पास काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं। थैंक यू जी। थैंक यू।